और नारद जी विरक्त शिरोमणि, और नारद जी ने कहा भगवान का भजन करो और अपने जीवन का लाभ प्राप्त करो, काहे को ये झंझट में पड़ते हो, बहुत कठिन है। अब एक पक्ष तो यह है, लेकिन दूसरे पक्ष से भी विचार करें। दक्ष ने श्राप दे दिया कि नारद जी ज्यादा देर कहीं ठहर ही नहीं सकते। नारद जी को जब श्राप का पता लगा तो और खुश हुए। संत तो हर परिस्थिति में खुश। किसी ने कहा कि आपको श्राप लगा, ज्यादा देर एक जगह ठहर ही नहीं सकते। नारद जी बोले और अच्छा है, ज्यादा लोगों का फायदा होगा। अब एक ही जगह रहते तो उन्हीं लोगों को, ज्यादा जगह जाएंगे तो ज्यादा लोगों को बोला। अच्छा, अब दक्ष का श्राप लग गया विरक्त को। इन कथाओं का संकेत क्या है? संकेत यह है कि साधु होने की महिमा है, विरक्त होने की महिमा है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन गृहस्थ अपने मन में कोई हीन भाव न रखे। गृहस्थ होने की भी बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। अच्छा, एक बात देखो, एक संत बोले संत की बड़ी महिमा, संत की बड़ी महिमा। 9 युवक थे, नए थे, तो मैंने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज जी औरों को कहने दो, आप काहे को परेशान हो। बोले नहीं, संत की बड़ी महिमा। हमने कहा निश्चित है। तो बोले बड़ी महिमा। गृहस्थ क्या होते हैं और दिन भर बुरा भला बोले। तो मैंने उनसे कहा कि महाराज संत की क्या महिमा, अच्छा बताओ। तो बोले संत न होते तो गृहस्थ को शिक्षा कौन देता। हमने कहा महाराज गृहस्थ न होते तो संत को भिक्षा कौन देता। तो बोले ये भी कोई बात हुई। हमारी बड़ी महिमा इसलिए है कि हमने विवाह नहीं किया। तो अब वो ज्यादा नाराज हो रहे थे, तो मैंने मजाक में कहा उनसे, हमने कहा महाराज एक बात पूछें। बोले क्या। हमने कहा किया नहीं कि हुआ नहीं, इसमें 2 बातें हैं। अरे राम, इतने नाराज हुए मुझसे। अब मुझे हंसी लगी बहुत। कहने लगे कैसी बात करते हो, संत का अपमान करता। हम नहीं मारा है, अपमान में प्रणाम करते हैं। बोले किया नहीं। हमने कहा अच्छा क्यों नहीं किया। बोली अच्छा काम नहीं। बिल्कुल ठीक। हमने कहा कि आपने नहीं किया क्योंकि अच्छा काम नहीं, पर आपके पिताजी ने किया था कि नहीं। बोले हाँ जरूर किया था। हमने कहा आप अच्छे महात्मा हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भले ही आप दूसरे तरह की भाषा बोले, पर आप पवित्र संत हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन एक बात सोचो, आप विरक्त हुए हैं, लेकिन अगर आपके माता पिता गृहस्थ न होते तो ऐसे अच्छे संतों का जन्म कहां होता, महात्मा का जन्म कहां होता, महात्मा का जन्म कहां होता। अरे अगर गृहस्थ न होते तो महात्मा का जन्म कहां होता, और महात्मा की कौन कहे, अगर गृहस्थ न होते तो परमात्मा कहां अवतार लेकर आते हैं। दशरथ कौशल्या जी के जिन्हीं बिरचि बड़ भयउ विधाता, राम जी वहां। इसलिए भाई संत की महिमा कम नहीं है, पर गृहस्थ भी अपने स्वाभिमान में रहे। हमारे यहां तो 4 आश्रम है, धन्यो गृहस्थ आश्रम कहा गया है। तो दक्ष का पक्ष यह था कि सभी विरक्त हो जाएंगे तो विरक्त आने बंद हो जाएंगे, फिर विरक्तों का जन्म होना बंद हो जाएगा, संतों का जन्म होना बंद हो जाएगा। तो यह भी एक पक्ष है। और गृहस्थ विरक्त में मेरी व्यक्तिगत धारणा यह है, मैं इतना ही अंतर मानता हूं कि जैसे बड़ा शहर होता ना तो 2 सड़कें बनी होती, एक सड़क शहर के बीच से जाती, एक बाईपास रोड। तो वो संसार के शहर से जो बाईपास रोड से निकल जाए वो महात्मा है, और जो शहर की सड़क के बीच से निकले वो गृहस्थ है। आगे जाकर तो दोनों सड़क एक ही होनी है।